morning students. Today we are going to discuss about the articles a, n और the. आज की क्लास में हम आर्टिकल्स को लेकर के चर्चा करेंगे। आपकी बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें आर्टिकल का जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आर्टिकल्स पढ़ने से पहले आपको ग्रामर एंड लैंग्वेज की कंफर्मेशन होनी चाहिए। आपको लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, और उसमें स्वर और व्यंजन क्या होते हैं ये चीज़ें आपकी कंफर्म होनी चाहिए। आई थिंक आप 5th क्लास में हो तो ये तो आप जानते होंगे, वोवेल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। मैं उसी के हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं भी जानते तो मैं बता देता हूँ। अंग्रेजी जो वर्णमाला होता है उसमें कितने लेटर्स होते हैं। जो भाषा जो बनती है, भाषा क्या होती है, जो कुछ भी हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो भाषा होती है। और उस भाषा में कितने, वो किससे मिल करके बनती है, लेटर से मिल करके बनती है, वर्ड से मिल करके बनती है, या सेंटेंस से मिल करके बनती है। सेंटेंस से मिल करके बनती है। ये 3 चीज़ें जो होती है इससे मिल करके आपकी लैंग्वेज बनती है। फिर हम बात करते हैं कि आपकी लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया। एक को वोवेल कहते हैं और दूसरे को कॉन्सोनेंट कहते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसमें 5 अक्षर होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। इसमें बचे हुए 21 जो भी है, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे के, इस तरह से ये 21 कितने हो गए। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। तो आपको ये ज्ञान होना जरूरी है, तब आप इसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने आपका पीके चेक किया है कि प्रीवियस नॉलेज आपको कितना है। नहीं भी है तो आप घर पे इसके क्लास की डिमांड कर देना, डाउट्स में लिख देना और करवा दूंगा मैं। तो सबसे पहले हम आज के आपके टॉपिक में आर्टिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अंग्रेजी भाषा में 3 आर्टिकल्स होते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि 3 प्रकार के होते हैं, मैंने कहा 3 आर्टिकल्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और दी। कई चौथा आर्टिकल में मानते हैं, जिसको ये बोलते हैं कि ये क्रॉस, जिसमें आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, तो वो तो आर्टिकल आपसे ब्लैंक पूछ लिया जाए, कोई आर्टिकल नहीं है, तब आपको भरना होता है। बेसिकली आर्टिकल ए, एन और दी 3 ही आर्टिकल होते हैं। अंग्रेजी भाषा में आर्टिकल कितने होते हैं? 3 आर्टिकल होते हैं। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। चलिए, हो रहा। देखिए, अंग्रेजी भाषा में 3 आर्टिकल्स होते हैं। कितने आर्टिकल्स होते हैं? 3। कौन कौन सा? ए, एन और ए, एन और दी। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सर, पहली बात ये क्लियर हो गई कि अंग्रेजी भाषा में आर्टिकल्स 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 आर्टिकल्स। कौन कौन से? ए, एन और दी। ए के बारे में पढ़ेंगे, एन के बारे में पढ़ेंगे और दी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। अब क्या इनको टाइप टू में अलग प्रकारों में बांटा जा सकता है? बिल्कुल बांटा जा सकता है। तो देखो, आर्टिकल्स को 2 भागों में, आर्टिकल्स को 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में बांटा जा सकता है। आर्टिकल्स को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ये 2 भाग कौन कौन से होंगे? नंबर 1 की हम बात करेंगे तो उसको कहेंगे हम इंडेफिनेट आर्टिकल। क्या होगा? इंडेफिनेट आर्टिकल। और दूसरा जो होगा डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल यानी अनिश्चित हो गया। कौन सा आर्टिकल? जो निश्चित नहीं हो, इनडेफिनेट हो गया। और डेफिनेट यानी जो निश्चित वस्तु के लिए, निश्चित स्थान के लिए आए। अब इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल 2 हो गए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। पहला हम लिखेंगे
इंडेफिनेट आर्टिकल। सबसे पहले हम बात करेंगे ये इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। देखो ए और एन जो होता है, ए व एन, चलो कैपिटल में लिख देता हूँ। ए और एन जो होता है, ए व एन इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ए व एन इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं या इनको इंडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। और ये दोनों ही क्या काम आते हैं, ये दोनों ही अनिश्चित वस्तु, यानी ये दोनों ही अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या प्राणी, कोई भी प्राणी हो सकता है, व्यक्ति के बाद भी कोई भी जानवर वगैरह हो जाए तो प्राणी। तो अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या प्राणी, अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का बोध कराते, प्राणी का बोध कराते। तो देखिए इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। इंडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ये दोनों ही किस बात की तरफ ध्यान देना है, अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के बारे में बोध कराते हैं, जानकारी देते हैं, बताते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँ, ए गर्ल, ए बॉय, a pen, a camel, an elephant। बात क्लियर हो गई। जैसे ए बॉय आ गया, एक गर्ल्स आ गई, एक बुक पेन आ गया, एक कैमल आ गया, एन एलिफेंट आ गया। अब देखो दोनों चीजें आ रही है, इसमें सब में ए आ रहा है, इसमें मैंने एन। ये बात हम आगे पढ़ेंगे कि ए का यूज कहाँ करेंगे और एन का यूज कहाँ करेंगे। फिलहाल हमें ये देखना है कि इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। ए और एन जो होता है दोनों इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ये दोनों ही अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति, प्राणी का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, ये दोनों ही अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का बोध कराते हैं। जैसे ए गर्ल, ए बॉय, ए पेन, ए कैमल, an elephant। A girl, a boy, a pen, a camel, an elephant। Is that clear? ये बात निश्चित हो गई कि इस सब में एक। अब बताओ अनिश्चित कैसे, ए गर्ल, एक लड़की। क्या ये कौन लड़की है, डू यू नो, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, या और कोई नहीं जानता। तो ये लड़की तो है लेकिन अनिश्चित है, ये कौन लड़की है। ए बॉय, एक लड़का है, कौन सा लड़का पता नहीं। ए पेन, एक पेन, मेरे पास जो पेन है वो है, आपके पास जो पेन वो है, दुकान में रखा हुआ है, घर पे रखा हुआ, कौन सा पेन है, निश्चित नहीं है। एक कैमल, एक ऊंट, कौन सा ऊंट है, आपका ऊंट है, पड़ोसी का ऊंट है, किसी का है, पता नहीं है। एन एलिफेंट, जंगली हाथी है, पालतू हाथी है, ये आपका है कि मेरा है, कोई पता नहीं है। एन एलिफेंट, एक हाथी। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई, ये बात साबित करती है कि इंडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो दोनों ही अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का बोध कराते हैं। तो वो इंडेफिनेट आर्टिकल हो गए। अब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। अगली बात आती है आपकी डेफिनेट आर्टिकल। ये लो, ये डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट का शब्द से ही पता होता है, निश्चित होता है। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या करेगा, तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं द डेफिनेट आर्टिकल होता है, द डेफिनेट
आर्टिकल होता है। द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, निश्चित होता है वो। अब देखिए द डेफिनेट आर्टिकल होता है, निश्चित होता है, तो सिंपल सी बात होती है, ये कहाँ यूज किया जाएगा, कॉमनली बात है, तो ये इसमें किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये डेफिनेट क्यों है, क्योंकि इसमें किसी निश्चित, क्योंकि इसमें किसी निश्चित पहली बात तो किसी निश्चित व्यक्ति की बात आएगी। अगर हम दूसरी बात करें, अर्थात ये क्या कर सकता है, निश्चित व्यक्ति या फिर स्थान, निश्चित व्यक्ति या स्थान, निश्चित व्यक्ति या स्थान का बोध कराता है, निश्चित व्यक्ति या स्थान का बोध कराता है। देखो डेफिनेट आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल होता है, कैसे होता है, क्योंकि इसमें किसी निश्चित व्यक्ति या स्थान का बोध होता है या कराता है। क्योंकि यह लिख लेते हैं फिर यहाँ, क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति या स्थान का बोध कराता है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, डेफिनेट आर्टिकल कह सकते हैं। जैसे द मेन एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, द हिमालय, द हिमालय, द मेन, द हिमालय, ये जो वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं द मेन और द हिमालय, ये क्या है, निश्चित है। वह व्यक्ति जो सामने खड़ा है, द मेन, वह आदमी, तो जिसकी तरफ मैंने सिग्नल दिया है वो डेफिनेट है कि ये उसी व्यक्ति की बात हो रही है, द मेन। हिमालय निश्चित है और पूरी दुनिया में हिमालय जो है कहाँ स्थित है, कैसे है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये डेफिनेट बात हो गई कि किसकी बात कर रहे हैं, द हिमालय की बात कर रहे हैं। तो हिमालय से पहले आर्टिकल द यूज करने का मतलब हुआ कि ये जो बात है वो निश्चित है, डेफिनेट है। अब देखो आर्टिकल हमेशा जो है वो किसी न किसी नाउन के पहले आते हैं, तो ये नाउन है, ये भी नाउन है। इस प्रकार से हम आपके जो ये आर्टिकल्स हैं वो दो तरह के जो आर्टिकल्स जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। एक बार में जो अभी तक हमने चर्चा करी है, कल हम डेफिनेट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो आर्टिकल्स पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा में आर्टिकल्स 3 होते हैं। कौन कौन से, ए, एन और दी। कौन कौन से होते हैं, ए, एन और दी। फिर आर्टिकल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों। अब पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, डेफिनेट की। देखो इंडेफिनेट आर्टिकल की चर्चा कर लेते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल, इसमें ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। कौन से होते हैं, ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ये दोनों ही अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का बोध कराते हैं। ए और एन दोनों ही अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं। जैसे ए गर्ल, ए बॉय, ए पेन, ए कैमल, एन एलिफेंट। बताओ कौन सी लड़की, कौन सा लड़का, कौन सा पेन, कौन सा ऊंट, कौन सा हाथी, कोई निश्चित नहीं है। फिर बात करते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल की। डेफिनेट आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल होता है, द जो है द डेफिनेट आर्टिकल होता है, क्योंकि ये किसी निश्चित, देखना ये बात यहाँ बहुत ध्यान देने की, किसी निश्चित व्यक्ति या स्थान का बोध कराता है, निश्चित व्यक्ति या स्थान का बोध कराता है, इसलिए इसको हम डेफिनेट आर्टिकल की श्रेणी में रखते हैं। जैसे एग्जांपल द मेन, सामने कोई व्यक्ति नहीं, वही व्यक्ति, द मेन वही व्यक्ति, अर्थात किसी स्पेशल व्यक्ति की बात की जा रही है। द हिमालय, यानी हिमालय पृथ्वी पर निश्चित है कि हिमालय किस जगह पर है, कितनी उसकी ऊंचाई है, किस प्रकार का उसका वातावरण है, सब उसके बारे में फिक्स है, स्थायी है, निश्चित है, इसलिए आर्टिकल पहले लग गया द। इस तरह से आर्टिकल की थोड़ी सी परिचर्चा हमने प्रस्तुत करी है कि आर्टिकल 3 होते हैं, उन 3 को 2 भागों में बांटा गया है,
डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट निश्चित होता है, इंडेफिनेट अनिश्चित होता है। ये बात हमने क्लियर करी। इससे आगे हम कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। आप मुझे डाउट्स में नोट्स बताएं। थैंक यू वेरी मच।